गांव के पास हरे भरे जंगलों से घिरा एक मैदान था जहां कई पशु पक्षी निर्भय होकर घूमते थे। इसी गांव में माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। माधव ईमानदार, मेहनती और होशियार लड़का था। उसकी दिनचर्या हर सुबह अपने मवेशियों को जंगल के हरे भरे मैदानों में चराने ले जाने से शुरू होती थी। माधव को जंगल से बहुत प्यार था, लेकिन जंगल में कई खतरनाक जानवर भी रहते थे, जिनमें सबसे खतरनाक था शेर। गांव में शेर के कई हमलों की कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि जंगल के भीतर कहीं एक बड़ा भयानक शेर रहता था, जो मौका मिलते ही इंसानों या पशुओं पर हमला कर देता था। माधव हंसमुख और चंचल स्वभाव का था। उसे अपने दोस्तों से मजाक करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से एक शरारत की जाए। अगले दिन वह हमेशा की तरह जंगल के किनारे अपने पशु चरा रहा था। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, शेर आया, शेर आया। गांव वालों ने यह सुना तो सभी भागते हुए उसकी ओर दौड़े। कुछ के हाथों में डंडे थे, कुछ ने पत्थर उठा लिए। वे जल्दी से माधव के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। माधव जोर जोर से हंसने लगा, अरे आप सब सच में आ गए, मैंने तो बस मजाक किया था। गांव वाले नाराज हुए और उसे समझाया कि ऐसी झूठी बातें करना सही नहीं है। माधव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद माधव ने फिर वही शरारत दोहराई। वह फिर जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ, शेर आया। गांव वाले फिर से दौड़े, लेकिन इस बार भी उन्हें वहां कोई शेर नहीं मिला। माधव फिर से हंसने लगा। अब गांव वाले बेहद नाराज हुए। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, अगर तुम अगली बार झूठ बोलोगे तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। माधव ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में यह खेल बड़ा मजेदार लग रहा था। एक दिन जब माधव जंगल में अपने मवेशियों के साथ था, तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। माधव ने पहले सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशालकाय शेर सच में उसके सामने खड़ा था। शेर की चमचमाती आंखें उसे घूर रही थी। उसका सुनहरा शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। माधव के पैर कांपने लगे। वह तुरंत भागने लगा और पूरे जोर से चिल्लाया, बचाओ, शेर आया, शेर आया। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और हंसी में टाल दिया। एक आदमी बोला, यह फिर से झूठ बोल रहा है। दूसरा बोला, चलो इसे सबक सिखाने दो। गांव वालों ने उसकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया। माधव का गला सूखने लगा। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने एक लकड़ी उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अब माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झूठी बातें करके गांव वालों का विश्वास खो दिया था। जंगल में अचानक गायों की बेचैनी आवाजें गूंज उठी। कुछ देर बाद माधव के मवेशी गांव की ओर दौड़ने लगे। गांव वालों को यह देखकर अजीब लगा। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, ग्वाले भैया सच में शेर के बारे में चिल्ला रहे थे। गांव वालों को अब शक हुआ। वे तुरंत अपने हथियार लेकर जंगल की ओर दौड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर माधव के सामने खड़ा था, पंजा उठाकर हमला करने ही वाला था। एक गांव वाले ने जोर से चिल्लाया और पत्थर उछाला। बाकी लोगों ने भी डंडे और मसालों से शेर को डराना शुरू कर दिया।
इतने सारे लोगों को देखकर शेर पीछे हटा और जंगल में भाग गया। माधव थर थर कांप रहा था। उसने गांव वालों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले माधव को सुरक्षित गांव ले आए। वहां पहुंचकर एक बुजुर्ग ने कहा, माधव, क्या अब तुम्हें समझ आया कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है? माधव सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजाक में झूठ बोला और अपना विश्वास खो दिया। अगर आज आप लोग ना आते तो मैं मर जाता। गांव के मुखिया ने कहा, झूठा व्यक्ति एक बार दो बार तो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन जब वह सच बोलता है तब कोई उस पर विश्वास नहीं करता। माधव ने कसम खाई कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब सच में मुसीबत आती है तो लोग हमारी मदद पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।